कुछ दिनों से राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी नेता की चर्चा है तो वो चर्चा है वसुंधरा राजे सिंधिया की। क्या है वजह? क्यों अचानक वसुंधरा राजे एक्टिव नज़र आती हैं और बार-बार जो महारानी तंज कसती हैं, आखिर वो तंज किस पर हैं? ये राजनीतिक जो प्रहार हैं वो किस पर करना चाहती हैं? कुछ लोग हैं जो भले ही आसमान की उड़ान रखो लेकिन पैर हमेशा ज़मीन पर होने चाहिए। तो अपनी बयानबाजी और जो तंज कसने को लेकर तो महारानी चर्चा में है, लेकिन अचानक जयपुर के कार्यक्रम के बाद महारानी सीधी झालावाड़ पहुंचती हैं, वहां पर उनका कार्यक्रम होता है। उसके बाद वो झालावाड़ से सीधी जो है वो सवाई माधोपुर में आती हैं। फिर उनकी चर्चा होने लगती है कि महारानी इतनी एक्टिव क्यों नज़र आ रही हैं। सवाई माधोपुर से फिर वो धौलपुर पहुंचती हैं, धौलपुर राजघराने से वो हैं, ऐसे में धौलपुर पहुंचती हैं। तो महारानी की लगातार जो है कुछ दिनों से चर्चा है। अब कुछ लोग इस बात को लेकर कहने लगे हैं कि क्या महारानी मुख्यमंत्री बनने वाली है क्या? पता नहीं, लेकिन लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि महारानी कुछ दिनों से एक्टिव है और शायद वो जो तंज कस रही है वो तंज जो है बीजेपी के बड़े नेताओं पर हो सकते हैं। अब किस नेता पर तंज है ये तो खुद महारानी बता पाएंगे, लेकिन ये अचानक जो एक्टिव होने वाला जो फॉर्मूला महारानी ने अपनाया है इसको लेकर जो है वो कई लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि देखिए महारानी जो हैं वो कुछ दिनों से एक्टिव नज़र नहीं थी। लोकसभा चुनाव में भी वो अपने बेटे दुष्यंत सिंह के लिए प्रचार प्रसार में दिखी थी, बाकी सीटों पर जो है उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में महारानी को ये लगने लगा है कि बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर दिया है, तो फिर ऐसे में वो एक्टिव होकर या तो जो है वो आलाकमान को कोई सियासी संदेश देना चाहती हैं, या फिर महारानी को कोई मैसेज मिल चुका है कि अब आप क्षेत्र में एक्टिव रहो क्योंकि उपचुनाव भी हैं। तो ऐसे में अगर एक्टिव नज़र आएंगी तो महारानी खुद भी समझ चुकी हैं कि अगर मैं एक्टिव रहूंगी, क्षेत्र में लगातार एक्टिव नज़र आऊंगी, तो हो सकता है कि बीजेपी के बड़े नेताओं में उनका नाम है, भाजपा की कद्दावर नेता वो रही हैं, तो एक्टिव होने का फल उन्हें मिल जाए। लेकिन अब लोग इस बात को लेकर कई दिनों से जो है लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया की चर्चा कर रहे हैं कि एक तो वो लगातार, चाहे वो मदन राठौड़ का शपथ ग्रहण समारोह हो, वहाँ पर भी उन्होंने जो है वो पद, मद और कद की परिभाषा बताई थी, और उसके बाद जब ओम माथुर का अभिनंदन समारोह था जयपुर के अंदर बिरला सभागार के अंदर, तो उन्होंने कई तंज जो है वो अपने प्रतिद्वंदियों पर कसे थे। अब वो किस पर थे, क्या उनके मायने हैं, ये तो बीजेपी के नेताओं को ज़्यादा मालूम होगा, लेकिन लोग उसके बाद चर्चा करने लगे हैं कि महारानी जो है वो तंज कस रही है। इसके पीछे क्या कोई सियासी संदेश वो राजस्थान के नेताओं को देना चाहती हैं? फिर वो लगातार एक्टिव नज़र आती हैं, तो क्या वो बीजेपी आलाकमान को कोई संदेश देना चाहती हैं? उस दिन जैसा कि हमने बताया था पिछली खबर के अंदर कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने सबसे ज़्यादा जो भाषण था उसके अंदर राज्यपाल के पद को लेकर एक्सप्लेन किया था। तो कुछ लोग उसके बाद ये चर्चा करने लग गए कि महारानी जो हैं वो आने वाले समय में राज्यपाल भी बन सकती हैं। देखिए, ये सिर्फ अटकलें हैं, इनमें कितनी सच्चाई है, क्या वास्तविकता है पता नहीं, लेकिन इस तरीके की अटकलें जो हैं वो अब कुछ दिनों से महारानी वसुंधरा राजे को लेकर लग रही हैं और क्षेत्र में वो एक्टिव नज़र आ रही हैं। तो एक्टिव होने के बाद इस तरीके की अटकलें लगना भी जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि लोग हैं, अब लोग तो चर्चा करते हैं। देखना ये होगा कि आने वाले समय में वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी क्या सोचती है और अचानक जो महारानी एक्टिव हुई हैं उसको लेकर क्या वजह थी जिसके लिए महारानी इस तरीके से एक्टिव नज़र आ रही हैं। महेंद्र बांसवाड़ा, लोकमत हिंदी, जयपुर।